नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना प्रभावित राज्यों और अधिक पॉजिटिव दर वाले स्थानों की रियल टाइम निगरानी किए जाने के दिए निर्देश। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 170 मामले आए सामने। अलवर में सबसे ज्यादा 40 रोगियों की पुष्टि। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को लघु अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच शुरू करने की दी अनुमति। राज्यसभा चुनाव में विधायकों की कथित खरीद फरोख्त को लेकर राज्य में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया उपलब्धि को महत्वपूर्ण। और राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश। उदयपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी बरसात की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 के कारण उपजे हालात का आज जायजा लिया। श्री मोदी ने निर्देश दिए कि प्रभावित राज्यों और अधिक कोरोना पॉजिटिव दर वाले स्थानों की रियल टाइम निगरानी की जानी चाहिए और मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ सफाई और सामाजिक अनुशासन पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के बारे में जनता के बीच लगातार जागरूकता लाना जरूरी है और इस बारे में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। श्री मोदी ने आज उच्च स्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 170 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 40 मामले अलवर के हैं। सक्रिय मरीजों के मामले में अलवर अब प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। जिले में 711 सक्रिय मरीज हैं। अलवर की जिला कलेक्टर आनंदी ने बताया कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है और टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। अचानक से जो केसेस की संख्या बढ़ रही है, जैसे एक आदमी होता है उसका एक चेन होता है, वो 10-15 लोगों के संपर्क में आया होता है। उन सबका भी हम टेस्ट करेंगे तो उनके भी पॉजिटिव आएंगे, फिर उनका एक चेन बनेगा। तो इस वजह से अभी आने वाले दिनों में मैं मानती हूँ कि पॉजिटिव केसेस की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। टेस्टिंग को भी बढ़ाएंगे और उसको बहुत बड़े स्तर पे ले जाएंगे। जैसे ही 1-2 दिन में अपना लैब शुरू हो जाएगा, लेकिन हम जितना ज्यादा टेस्ट करेंगे उतना हम हमारे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन के लोग हैं उनको जल्द से जल्द जल्दी ट्रीटमेंट ही इसका बेसिकली क्योर। इनफैक्ट सभी को मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत भी आपको सिम्टम्स हैं तो इमीडिएटली आके टेस्ट कराना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम 5-6 दिन खुद ही दवाई खाते हैं और फिर हमें लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे, फिर उसके बाद आते तो मामला बिगड़ जाता है, तो उसका क्योर होना भी टाइम लगता है। इसलिए जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्टिंग करना, उसका एक अपन स्ट्रेटेजी बनाएंगे। वही सभी चीजें, इन सबसे व्यवस्थाएं सारी यहाँ पे हैं। आज जयपुर में 33 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा उदयपुर में 31, नागौर में 21, भरतपुर में 17, राजसमंद और सवाई माधोपुर में 7-7, झुंझुनू, करौली, प्रतापगढ़ और बाड़मेर में 3-3 और कोटा तथा टोंक में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक जांच के लिए 10,09,195 नमूने लिए गए हैं। इनमें से 23,344 में संक्रमण मिला है। संक्रमित मरीजों में से 17,634 लोग स्वस्थ हो गए हैं। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक बार फिर परामर्श जारी किया है। गृह विभाग द्वारा जारी इस परामर्श में 6 फुट की दूरी बनाए रखने, घर से बाहर मास्क का उपयोग करने को कहा गया है। लोगों को अपने घर और कार्यस्थल को बार बार सैनिटाइज करने, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाने, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने को कहा गया है। कार्यस्थल पर बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने, गैर जरूरी सामाजिक सांस्कृतिक
सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित रखने, शादियों में मेहमानों की संख्या निर्धारित अनुमति तक रखने, गैर जरूरी यात्रा से बचने, यात्रा के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने, अस्पतालों में सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाने को कहा गया है। दुकानों, रेस्तरां, ढाबा में सतह को बार बार साफ करने और होम डिलीवरी के काम में लगे सभी लोगों से जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने को कहा गया है। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या 5 लाख को पार कर गई है। अभी तक 5,15,386 लोग इस महामारी से पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 19,873 व्यक्ति कोरोना से स्वस्थ हुए हैं और इस बीमारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 62.78% हो गई है। स्वस्थ होने की दर के मामले में 5 शीर्ष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान शामिल हैं, जिनमें स्वस्थ होने की दर 76% से ऊपर है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने 30 सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को लघु अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी पर चिकित्सा व्यय का भुगतान शामिल होगा। प्राधिकरण ने बताया कि कोविड से संबंधित विशेष पॉलिसी में लोगों की स्वास्थ्य बीमा की मूल आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और सभी बीमा कंपनियां एक समान पॉलिसी देंगी। इस पॉलिसी में बीमा की राशि 50,000 रूपये से 5 लाख रूपये के बीच रखी गई है। 18 से 65 साल की आयु के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। कोरोना कवच पॉलिसी स्वयं के लिए, पति, पत्नी, माता पिता, सास ससुर और 25 साल तक के आश्रित बच्चों के लिए ली जा सकती है। IRDAI ने कहा है कि ये पॉलिसी अस्पताल में भर्ती के दौरान कोविड के कारण विकसित हुई अन्य बीमारियों के लिए भी होगी। किसी चिकित्सक की सलाह पर 14 दिन की अवधि के लिए घरों में ही इलाज पर होने वाला खर्च भी इस पॉलिसी के दायरे में आएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। ये प्रक्रिया गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सुरक्षा, निष्पक्षता और समान अवसर के मानदंड शामिल किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस साल 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों में सभी टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। वे आज 7वें SBI बैंकिंग और आर्थिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अनलॉक के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिले हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना को नवंबर तक बढ़ाए जाने से लोगों में काफी खुशी है। बीकानेर की गोगा देवी ने बताया कि उन्होंने अपने हिस्से का अनाज ले लिया है और इससे उन्हें काफी फायदा मिला है। हमारा नाम गोगा देवी, छोटा रानीसर बास दीपू आया, 25 किलो कणक ले गया, 5 मेंबर है घर में 2 बार। और नरेंद्र मोदी रा भी धन्यवाद जो। राज्यसभा चुनाव में विधायकों की कथित खरीद फरोख्त के आरोप प्रत्यारोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर विधायकों का अपमान करने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने ही विधायकों के प्रति ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वे डराने धमकाने का काम कर रहे हैं और नेताओं के फोन टैप करके उनकी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है।
संवाददाता सम्मेलन में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री आरोप साबित करें अन्यथा अपना पद छोड़ दें। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि श्री गहलोत ने विधायकों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके विधायकों में भय का माहौल बना रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। श्री गहलोत ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के समय जब उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त संबंधी मामले को उठाया था तो उनसे सवाल किए गए, लेकिन अब एसओजी ने इस पर जांच शुरू कर दी है। आप जैसे बकरा मंडी होती है, उस ढंग से बकरा मंडी में जो बकरे बिकते हैं उस ढंग से आप खरीद करके आप राजनीति करना चाहते हो, ये इनकी हद है। जिस प्रकार का खेल खेल रहे हैं राजस्थान के अंदर सरकार को गिराने के लिए अपने केंद्रीय नेताओं के इशारे पर, ये तमाम बातें जनता के सामने आ चुकी है, जनता समझ गई है। तो जिस रूप में इन्होंने जो खेल खेला है और खेल खेल रहे हैं वो सबके सामने है, और इसीलिए एक माहौल ऐसा बनाया गया है राजस्थान के अंदर भी, क्योंकि राजस्थान भी अच्छी परंपरा रही है, सरकारें बदलती रहती है, कांग्रेस की आ जाए फिर बीजेपी की आ जाए, तो जनता का आदेश शिरोधार्य होता है हमारी दृष्टि के अंदर। श्री गहलोत ने कहा कि एसओजी द्वारा दर्ज किए गए मामले में उन्हें भी एक नोटिस मिला है और वे कानून का सम्मान करते हुए पूरा सहयोग करेंगे। एक प्रश्न के जवाब में श्री गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार स्थिर है और पूरे 5 साल चलेगी। मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में उन्होंने कहा कि ये फैसला आला कमान को करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस उपलब्धि को महत्वपूर्ण बताया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत का शानदार उदाहरण है जिसे संकल्प से सिद्धि के जरिए प्राप्त किया गया है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान अब तक के सबसे ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। बाघों की संख्या की गिनती करने में सबसे ज्यादा कैमरे लगाए। पेड़ पर 3 फीट पर कैमरे ट्रैप बिठाए जाते हैं, कैमरे बांधे जाते हैं और जो प्राणियों की मूवमेंट होती है वो सब उसमें ट्रैप होती है और इसलिए उससे बाघों की गिनती होती है, पहचान होती है। तो ये काम दुनिया में किसी भी देश ने इतने कैमरे ट्रैप्स नहीं लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रकृति का संरक्षण जिस तरह से कर रहा है, इसमें आज एक और मान्यता मिल गई है, इसकी हमें खुशी है। अभी हमारे पास 2967 ये प्रधानमंत्री ने घोषित किया था, आज का हमारा अनुमान 3000 के आसपास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं के सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1800-117800 डायल कर सकते हैं या नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर संदेश भेज सकते हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि देश की बढ़ती जनसंख्या को काबू में करने के लिए हमें हम दो हमारा एक नारे को अपनाना होगा। कार्यक्रम में परिवार कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले जिलों को सम्मानित किया गया। झालावाड़ जिले को पहला पुरस्कार दिया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्व जनसंख्या दिवस पर अपने संदेश में कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं भविष्य में देने के लिए छोटे परिवार की महती आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या दिवस के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज कार्यक्रम आयोजित किए गए। और अब मौसम। राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार चूरू जिले के तारानगर में सबसे ज्यादा करीब 7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा सीकर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर और अलवर जिले में कई स्थानों पर बारिश हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना प्रभावित राज्यों और अधिक पॉजिटिव दर वाले स्थानों की रियल टाइम निगरानी किए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 170 मामले सामने आए हैं। अलवर में सबसे ज्यादा 40 रोगियों की पुष्टि हुई है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को लघु अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच शुरू करने की अनुमति दी है। राज्यसभा चुनाव में विधायकों की कथित खरीद फरोख्त को लेकर राज्य में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए जाने को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।